Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the new topic motor development in children. Motor development in children can be stated effectively under the following three stages of childhood. First, early childhood 3 to 6 years. Second, middle childhood 7 to 10 years. And last, late childhood 11 to 12 years. First, I am discuss the first early childhood. Early childhood motor development. The period of early childhood start from 3 years and continues till 6th year. The motor development during this period takes place repeatedly. This stage is also known as the preschool year. In this period, a child becomes perfect in various fundamental movements such as running, jumping, and throwing, and acquires the ability to unit or complete these movements. The motor development at the end of early childhood achieve a satisfactory level so that systematic training of children in various sports such as gymnastics and swimming can be started because their basic movements these movements efficiently under changing the difficult condition they become efficient in various movement combinations such as running and jumping, catching and throwing, running and throwing, etc. Thus they become efficient in all such as movement, but still competition at this stage should be avoided. It means अर्ली चाइल्डहुड मीन्स 3 to 6 ईयर, 3 से 6 साल की जो अवस्था होती है उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। मीन्स इसको अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है। एज ग्रुप इज 3 to 6 ईयर। मीन्स इस टाइम ड्यूरेशन में जो गामा विकास होता है बहुत ही तेज़ी से होता है, फास्ट डेवलपमेंट होता है। आप देखते भी हैं कि आप देखते हो कि क्लोज लिए जाते हैं और कहते हैं क्लोज छोटे हो जा रहे हैं, इस मीन्स कि ग्रोथ हो रहा है बॉडी का। इसको प्री स्कूल्स भी बोलते हैं कि प्री स्कूल्स एज ग्रुप बोलते हैं, विद्यालय पूर्व अवधि कहा जाता है। इस टाइम ड्यूरेशन में बच्चे के अंदर दौड़ने, कूदने, फेंकने जैसे मूलभूत जो फंडामेंटल्स एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंट है, वो बहुत तेज़ी से होता है। उसमें वो निपुण भी हो जाते हैं, इन गतियों को परस्पर मिलाने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में इनके जो स्टेप्स होते हैं, मीन्स जिसको कदम बोल सकते हैं आप, इनकी लंबाई बढ़ने लगती है। मीन्स जो छोटे छोटे स्टेप थे वो परिपक्व हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। इनके दौड़ने का तरीका अधिक परिपक्व हो जाता है। इस टाइम ड्यूरेशन में ये सीढ़ियों पे चढ़ने की क्षमता भी जो है सही हो जाती है, इनकी क्षमता भी सही हो जाती है, दक्ष हो जाते हैं, उसमें कुशल हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं। वे कुशलतापूर्वक उछल तथा दौड़ सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंत तक जो गामक विकास होता है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है, मीन सेटिस्फाइड लोग हो जाते हैं इससे जो है। इसीलिए इस टाइम में जिम्नास्टिक, तैराकी जैसे विभिन्न जो डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं उसमें इनको प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर देना चाहिए। चूँकि पलटने लटकने मीन्स ये फ्लोट भी कर सकते हैं, हैंगिंग भी कर सकते हैं, पुलअप्स पुशअप्स, किसी को जो है पुश कर सकते हैं, खींचने से डिफरेंट जो मोटर एबिलिटी है वो इनके अंदर क्या होती है, अच्छी हो जाती है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये वे अब बदलती हुई अथक कठिनाइयों परिस्थितियों में भी इन गतिविधियों को परस्पर मिलना सकते हैं। मीन्स कि अब ये क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ कर सकते हैं, पलट भी सकते हैं, दौड़ते समय रनिंग करते समय जंप भी कर सकते हैं, रनिंग करते समय किसी चीज़ को पकड़ के रुक सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स इसमें कम्बिनेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। इसीलिए क्या करते हैं, इनका जो विभिन्न गतियों के मेल जोल में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दौड़ते समय कूदना, मीन्स रनिंग करते हुए कूद सकते हैं। पकड़ना था फेंकना, जैसे क्या बॉल को पकड़ना और बॉल को फेंकना, या किसी भी इस तरीके से थ्रोइंग इवेंट को देख सकते हैं आप। दौड़ना था फेंकना आदि। यद्यपि वे इन गतियों में दक्ष हो जाते हैं, मीन्स इनमें से सारी एबिलिटीज़ डेवलप हो जाती है, लेकिन तब भी लोगों को चाहिए, मीन्स स्पोर्ट्स पर्सन्स को चाहिए या पेरेंट्स को चाहिए या स्पोर्ट टीचर को चाहिए, इन्हें इस टाइम ड्यूरेशन में कंपटीशन से बचाना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन करते समय ये क्या करते हैं, मैक्सिमम एफर्ट करने की कोशिश में ये इंजर्ड हो जाते हैं।
तो ऑटोमेटिकली यहाँ कंपटीशन से बच्चों को बचाना चाहिए, क्योंकि इनको ज़्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहिए, इनकी स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड मीन्स मध्य बाल्यावस्था, मीन्स जो द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 7th ईयर एंड continuous up to the 10 years. During this period, children become active and agile. They have a strong desire to enact various physical movement and activities. During this period, children have a desire to compete with children of their own age group. They also have an urge to improve upon their previous performance. During this period, most of the children achieve mature patterns of fundamental motor skills. Their posture and balance becomes better. They try to become efficient in the variation of movement which they had already learned. In fact, the same movement are performed differently for different aims such as jumping for distance or height, throwing for distance or height, etc. They become efficient in movement grouping, movement processing, and movement flow. The speed related ability develop at the faster rate. Coordinative ability also show a higher level of development in this age group, whereas flexibility developed at a very slow rate. During this period, rules should be flexible, instruction time should be short, and there should be minimum competition. Stress should be given on movement correction. It means कि जो इस टाइम ड्यूरेशन में जो पेरेंट्स जो पर्सनालिटी होती है, मीन्स जो इस चिल्ड्रन होता है, उसको क्या करना चाहिए, इस मध्य बाल अवस्था में जो एज ग्रुप है 7 to 10 ईयर्स, 7 to 10 ईयर्स, इस टाइम ड्यूरेशन में जो ये टाइम ग्रुप क्या है, 7 से 10 साल की ये अवधि होती है। इसमें जो चाइल्ड होता है वो ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और कैसा हो जाता है, स्फूर्तिवान, मीन्स ज़्यादा एजिल हो जाता है चीज़ को करने के लिए। एंड देन इनमें डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फेनोमेना के, वो पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे अपने ये क्या करते हैं, इनमें जो शारीरिक जो गतिविधियाँ क्रियाकलापों में शामिल होने की प्रबल इच्छा होती है, मीन्स ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एकदम क्या करते हैं, तैयार रहते हैं। मीन्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। इस अवधि के दौरान बच्चों में अपने समान आयु वर्ग के बच्चों से प्रतिभा की इच्छा होती है। मीन्स ये अपने एज ग्रुप में जो कंपटीशंस की इसके अंदर जो इमोशंस होते हैं, मीन्स भावनाएँ होती हैं, वो ज़्यादा प्रबल होती हैं। वो हमेशा कम्पीट करना चाहते हैं अपने एज ग्रुप में। और ये क्या करते हैं, जो इनका परफॉर्मेंस है, जो लेटर परफॉर्मेंस, पुराना परफॉर्मेंस, उसमें ये उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसके लिए परमानेंट लगे रहते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि ये अपने जो इनकी जो फंडामेंटल्स मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। मीन्स पूरी तरीके से ये उसमें सुधार कर लेते हैं। उनकी मुद्रा का संतुलन भी बेहतर हो जाता है। मीन्स जो उनका पॉस्चर होता है और उसको करने का तरीका और जो बैलेंस होता है, बॉडी को बैलेंस करना, ये सब चीज़ें इस समय वो अच्छे से सीख जाते हैं और उसमें वो कैपेबल भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये इन सब चीज़ों को होने के बाद, जैसे आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, लंबी अथवा ऊंची कूद लगाना। मीन्स दौड़ते समय ये क्या कर सकते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद में से लंबी कूद कूदना है तो रनिंग करते हुए जो है जंप करते हैं, हाई जंप, लो जो है लॉन्ग जंप, और किसी चीज़ को दूर तक या ऊंचाई तक फेंकना आदि, इस टाइप की एक्टिविटीज़ इनकी जो है अच्छी हो जाती है। मीन्स मूवमेंट कूपिंग में जो मेल जोल होता है एक्टिविटीज़ होती है, इसमें ये परिपूर्ण में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उनका क्या होता है, कैपेबल हो जाते हैं। जो इनका मूवमेंट फ्लो है वो भी सही हो जाता है, उसमें भी एक कैपेबल हो जाते हैं। और इस टाइम ड्यूरेशन में फिर लचीलापन, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी अपेक्षाकृत जो इनके मोटर डेवलपमेंट से ज़्यादा कम, थोड़ा कम होती है। मीन्स जो फ्लेक्सिबिलिटी का जितना बढ़ना चाहिए उतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं डेवलप होती इस टाइम ड्यूरेशन में। इस अवधि के दौरान नियम लचीले होने चाहिए। मीन्स इस टाइम ड्यूरेशन में, मीन्स मिडिल चाइल्डहुड में इनके लिए जो रूल्स होने चाहिए
वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस थोड़ा जो है इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा होना चाहिए। निर्देश का समय कम तथा प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होना चाहिए। मीन्स जो इनको जो इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मीन्स जो इनको सिखा रहा है या अनुदेश दे रहा है, वो थोड़ा उसका जो टाइम ड्यूरेशन है कम होना चाहिए और कंपटीशन थोड़ा कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें कम्पीट नहीं कराना चाहिए बच्चों को। और इनमें जो इस टाइम ड्यूरेशन में इनकी जो कमियां हैं उसको हमेशा करेक्ट करना चाहिए। जो इसमें कमियां रह गई हैं उसको करेक्ट करते रहना चाहिए। ये इस टाइम ड्यूरेशन में होता है। एंड देन लास्ट आता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड मीन्स उत्तर बाल्यावस्था। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 11 to 12 ईयर्स। इस टाइम ड्यूरेशन में जो होता है क्या, इसी के बाद प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स इनका जो प्यूबर्टी एज ग्रुप है, मीन्स यौवन स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम ड्यूरेशन में जो है इनके साथ जो दोनों शारीरिक शक्ति में अंतर प्रारंभ हो जाता है। मीन्स मेल और फीमेल जो बॉयज एंड गर्ल्स है उसमें थोड़ा सा इनके जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आने लगते हैं। लड़के तथा लड़कियां समान रूप से मुकाबला तो कर सकते हैं। अधिकतर बच्चे सर्वाधिक जटिल गामक कौशलों में जो महारत हासिल कर लेते हैं। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स होती है उसमें भी ये क्या करते हैं, ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं। जो टेक्निकलिटी होती है स्पोर्ट्स की या जो स्पोर्ट्स फील्ड है उसमें जो टेक्निकलिटी होती है, स्ट्रेटजीज़ होती है या जो कॉम्प्लेक्स स्किल्स होती है इसको सीखने के लिए भी ये तैयार हो जाते हैं। मीन्स इनका लर्निंग प्रोसेस इतना अच्छा हो जाता है कि कोई भी किस तरीके से टेक्निकलिटी हो उसको भी ये अच्छे से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। दौड़ने कूदने की गतिविधियाँ गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से मध्य बाल्यावस्था में अपेक्षाकृत तेज़ी से विकसित होती हैं। मीन्स की कोई भी एक्टिविटीज़ होती है इसके अंदर इसको सीखने का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड होता है। इस समय ये अच्छे से इसको सीखते हैं और इसको अप्लाई भी करते हैं। जो फिजिकल ट्रेनर होता है, जो कोचेस होते हैं, कोचेस आर टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड कंटिन्यू टू एनफ एट डेवलप विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। इट मीन्स कि जो खेल प्रशिक्षण तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक की युक्तियाँ तथा कौशल पर अधिक बल देते हुए कौशल विकास को उत्साहित करते रहना चाहिए। इस टाइम ड्यूरेशन में इसकी स्किल्स डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और इनके कौशल विकास को हमेशा इनके जो इनके लिए इनको तैयार रखना चाहिए कि स्ट्रेटजीज़ कैसे बनानी है, टैक्टिक्स क्या यूज़ करनी है, टेक्निक्स क्या लगानी है। इन सबको ये सीखने के लिए कैपेबल होते हैं और इसको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए उस कोच को, उस फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को जो इनको जो कि ट्रेन कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट।